हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6, 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सी कलरफुल ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैंने बचे हुए वूल से बनाया है। जो थोड़े थोड़े वूल हमारे पास बच जाता है तो उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल ड्रेस है। बिल्कुल आसानी से आप इसको बना पाएंगे। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल आपको मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और थोड़े थोड़े जो भी आपके पास कलर हों, तो इसमें मैंने 14 कलर यूज़ किए हैं। तो कोई भी 14 कलर्स आपके पास हों, क्योंकि हर कलर इसमें ये देखिए मैंने डबल यूज़ किया है। जैसे कि हमारा पर्पल है तो सामने है, तो हर कलर मैंने येलो के सामने येलो है, ग्रीन के सामने ग्रीन है, इस तरह से हमने कलर को यूज़ किया है। तो हर कलर को मैंने 2 बार यूज़ किया है। तो इस तरह से इस ड्रेस में मैंने 14 कलर यूज़ किए हैं। अगर आप इससे बड़ी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो स्टिच हैं वो 28 हैं, तो जब हमारे ये 28 ही हमारे ये ब्लॉक बने हैं कलर्स के लिए, तो इनको मैंने 14 कलर को 2 बार यूज़ करके 28 बार यूज़ किया है। अगर आप इससे बड़ी 8 नंबर के लिए बनाते हैं तो 8 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली में हमारे पास लास्ट में 32 स्टिच होते हैं। तो आप 8 नंबर के लिए अगर बनाते हैं तो हमारे जो स्टिच हैं वो 32 होंगे, लास्ट में 32। तो इस तरह के 16 कलर आपको चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे जो आगे ब्लॉक्स बनेंगे कलर सेट करने के लिए वो भी हमारे 32 ही बनेंगे। तो फिर आपको 16 कलर चाहिए होंगे, 16 के डबल 32। इस तरह से कलर हम सेट कर सकते हैं। और 6 नंबर के लिए हमारे 28 ही स्टिच होते हैं, तो इसी तरह से हम 14 कलर ही यूज़ कर सकते हैं उसमें। और बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 7 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली मैंने तैयार कर ली है और इसमें मेरे पास 7 डबल क्रोशिया आगे हैं 14 और 14 हमारे बैक साइड में है, पीछे 14। तो इस तरह से हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हैं लास्ट में। चोली के लास्ट में टोटल 28 डबल क्रोशिया हैं और उसके बाद हमें घेरा स्टार्ट करना है। तो ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में आकर मैंने इसको ज्वाइन किया। जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था उसकी 3rd चेन में ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब ध्यान से देखें कि हमें किस तरह से वर्क करना है। और यहाँ पर हमें पफ बनाने हैं, लेकिन पफ हमें छोटे साइज़ के बनाने हैं। तो ये देखिए हल्का सा धागे को लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद इस तरह से बल लेंगे। और बल लेने के बाद जहाँ पर हमने अपना वर्क ज्वाइन किया है, जो हमारी 3rd चेन में जहाँ हमने ज्वाइन किया था, ये होल दिख रहा है आपको, इसी होल में हम इस तरह से एक बार धागा लेंगे। ये देखिए हल्का सा लंबा किया, बल लिया और इसी होल में से इस तरह से एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया और इसी होल में से दूसरी बार धागा लिया। इस तरह से सिर्फ 2 बार धागा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग है और एक बार हम धागा पहले ही लंबा कर चुके हैं। और इसके बाद इस धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे और फिर से जो अगली चेन है इसके ठीक बाद वाली चेन में फिर से हम इस तरह से, ये देखिए बल लिया, एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा लिया और इसके बाद हम पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 3 बार धागा लिया है, क्योंकि यहाँ से अब हर बार हम 3 बार धागा लेंगे, क्योंकि जब हम पहला पफ बनाते हैं तो हम धागे को थोड़ा लंबा करते हैं, तो एक लेंथ हमारी वो हो जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 बार धागा लिया था। अब हम हर बार 3 बार धागा लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन ली, फिर से बल लिया और अगली जो चेन है ठीक इसके बाद वाली चेन, ये जो 2 धागे हैं इनको इस तरह से उठाकर बल लेकर, ये देखिए एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, 2 बार धागा लिया, फिर से बल लिया और 3 बार धागा लिया। इसके बाद धागे को पकड़ेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। इस धागे के नीचे से धागा लेकर 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से बल लेंगे और अगली चेन में फिर से इसी तरह से 3 बार धागे लेकर, सिर्फ 3 बार धागे लेकर हमें पफ बनाना है। ये देखिए तो हमारे पफ का साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा। ये देखिए थोड़े छोटे हमें पफ बनाने हैं यहाँ पर, तो सिर्फ 3 बार धागा लेकर हम पफ बनाएंगे। वैसे मैं 4 बार धागा लेकर बनाती हूँ तो थोड़ा हमारा मोटा पफ बनता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 बार लेकर बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, बीच में आकर हमें एक चेन लेनी है और फिर से बल लेंगे और अगली ही चेन में ठीक इसके बाद वाली चेन में इस तरह से फिर से हमें सेम उसी तरीके से पफ बनाने हैं।
और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया, ये देखिए अगली ही चेन में इस तरह से धागा लिया, फिर से बल लिया और चेन के दोनों धागे उठाने हैं हमें, ये ध्यान रखें। ये जो चेन है इसके दोनों धागों में से इस तरह से बल लेना है और धागा लेना है। दूसरी बार लिया और तीसरी बार लिया। इसके बाद पफ इसको पकड़कर पफ के इन धागों के बीच में से धागा निकाला और इस धागे के नीचे से धागा लेकर पफ को कंप्लीट किया। फिर इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे, अगली ही चेन में फिर से इसी तरह से 3 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और इसी तरह से हमें पफ बनाने हैं। बीच में हर पफ के बाद एक चेन लेनी है। तो ये हमारे 28 डबल क्रोशिया हैं, तो 28 के ऊपर हमारे 28 ही इस तरह से पफ बनेंगे और सबके बीच में एक एक आपको चेन लेनी है। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। हर स्टिच के ऊपर मैंने एक एक बार पफ बना लिया है और ये देखिए पफ बनाने के बाद लास्ट में आकर मैंने जो पफ बनाया है इसके बाद हम एक चेन फिर से लेंगे, क्योंकि हर पफ के बाद हम एक चेन ले रहे हैं और इसके बाद एक चेन लेने के बाद हमें ज्वाइन करना है। तो जो पहला पफ है हमारा, इसके ऊपर एक आपको टॉप पर एक चेन दिखेगी 2 धागे की, ये देखिए एकदम टॉप पर इसके जो चेन है, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो जाएगा और इसके बाद हमारा इस तरह से वर्क दिखेगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा बैठ रहा है घेरा। तो इस तरह से हमारा घेरा स्टार्ट होगा और इसके बाद अगली रो सेकंड बनाएंगे हम। तो ये देखिए यहाँ आकर हमने पहले वाले पफ के ऊपर इसको ज्वाइन किया। इसके बाद जो चेन थी बीच में, जो एक चेन का हमने स्पेस दिया था यहाँ पर, तो यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस बीच वाले होल में एक चेन वाले स्पेस में इस तरह से हुक डालेंगे और धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद बल लेंगे और इसी जगह से ये जो चेन वाला स्पेस है यहाँ से एक बार धागा लेंगे, 2 बार धागा लेंगे और बस जो स्टार्टिंग में हमने एक बार धागा लंबा किया है तो सिर्फ यहाँ पर हम 2 बार धागा लेंगे और धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लाकर 2 से 1 करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे और अब जो इसके बाद वाला चेन स्पेस है, पफ के ऊपर नहीं बनाना है हमें, पफ के टॉप पर जो चेन है यहाँ से धागा नहीं लेंगे। इसके बीच में जो हमने एक चेन का स्पेस दिया था, ये देखिए पफ बनाया था, एक चेन बनाई थी, फिर पफ बनाया था, एक चेन बनाई थी। तो ये जो एक चेन वाली जगह है यहाँ से हमें पफ बनाना है और इस बार हम देखिए बल लेंगे। अगले वाले स्पेस में से इस तरह से एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया और धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले। इसके नीचे से धागा लाकर 2 से 1 करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से अब हमें हर बार 3-3 बार धागा लेकर पफ बनाना है। फिर से बल लिया, अगला जो चेन स्पेस है यहाँ आकर ये देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार इस तरह से धागा लिया, होल्ड करके सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लाकर 2 से 1 किया। इसके बाद एक चेन बनाई, फिर से बल लिया, अगला जो चेन स्पेस है, ये जो बीच में आपको होल दिख रहा है, यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो ये ध्यान रखें आप कि पफ आपको किस तरह से बनाना है और 3 बार धागे लेकर बनाना है। तो पफ का साइज़ हमारा छोटा रहेगा, बीच में एक चेन लेनी है। तो इस तरह से भी यही रो कंप्लीट करनी है सेम स्टिच के साथ, कहीं कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये देखिए इसी तरह से एक पफ, एक चेन, एक पफ, एक चेन। और इतना ध्यान रखें कि जब आपका राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ आकर आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के पहले भी एक चेन लेनी है और ज्वाइन करने के बाद फिर से हमें बीच वाले स्पेस में आना है। ये जो बीच में होल है तो स्लिप स्टिच से यहाँ आकर आप ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से यहाँ आएंगे। इसके बाद आप अपना अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दूसरा और तीसरा 3 राउंड मैंने इसमें बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए फर्स्ट मैंने आपको बनाकर दिखाया था, सेकंड हाफ दिखाया था और इसके बाद सेकंड को कंप्लीट किया और सेम स्टिच के साथ, सेम पैटर्न के साथ तीसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ज्वाइन हमें उसी तरह से करना है। ये देखिए लास्ट में आकर एक पफ बनाया, एक चेन बनाई और एक चेन बनाने के बाद पहला जो हमारा पफ है इसके ऊपर जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हैं और ये जो पफ हम एक यहाँ जो हम धागा लंबा करते हैं यहाँ से पफ बनाना स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ से किया, यहाँ से किया, तो यहाँ हमारे जो सारे पफ हैं सेम दिखेंगे। यहाँ पर भी हमने धागा लंबा करने के बाद सिर्फ 2 बार
बल लेकर धागा लिया था और यहाँ पर हमने 3-3 बार लिया, लेकिन हमारे पफ सेम दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम धागा एक बार लंबा करते हैं तो हमारी लेंथ वही हो जाती है जो हम यहाँ 3 बार धागा लेकर बनाते हैं, तो उतनी ही मोटाई हमारी इसकी हो जाती है। और ज्वाइन करने के बाद ये देखिए 3 राउंड कंप्लीट हैं। इसके बाद चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा बीच में स्पेस है, जो हमारा बीच में जो एक चेन वाला स्पेस है, तो स्लिप स्टिच से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से इस तरह से धागे को थोड़ा लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद फिर से बल लेंगे और यहाँ पर हमने धागा लंबा किया है तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 बार धागा लेंगे। इस तरह से बल लेकर एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, इस तरह से, और पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसी जगह पर, इसी होल में, ये देखिए एक पफ बनाया, ठीक इसी होल में एक पफ और कंप्लीट करेंगे और इस बार अब हम 3 बार धागा लेंगे। अब हम हर बार 3 बार धागा लेंगे, जितने भी पफ बनाएंगे 3 बार धागा लेकर कंप्लीट किया, एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से अगला जो स्पेस है एक चेन वाला, ये जो होल है, ये देखिए बीच बीच में जो होल्स हैं इनमें हमें वर्क करना है। तो यहाँ आकर फिर से 3 बार धागा लेकर इस तरह से पफ बनाया, कंप्लीट करेंगे इसको। एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी होल में फिर से 3 बार धागा लिया, इस तरह से पफ बनाया। इसके बाद एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद फिर से अगले स्पेस में आएंगे, फिर से इसी तरह से 3 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी स्पेस में एक पफ और बनाएंगे और इसके बाद एक चेन लेकर अगले वाले स्पेस में वर्क करेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से अगला वाला जो स्पेस है, यहाँ आकर फिर से हमें इसी तरह से पफ बनाना है। 3 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इसी जगह पर सेम इसी स्पेस में एक पफ और बनाएंगे, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से अगले स्पेस में इसी तरह से हमें हर जगह पर, हर बीच में जो स्पेस है उसमें इस तरह से हमें पफ बनाने हैं। देखिए एक पफ बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे और दूसरा पफ बनाएंगे सेम प्लेस पर। तो अब आप ध्यान से सुने, ये देखिए इसी तरह से हमें वर्क करना है और सेम इसी ऑर्डर के साथ हमें 4 रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी फर्स्ट रो है जो 2 पफ वाली, ये 3 रो हम छोड़ देंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमने 2 पफ के साथ जो रो बनाई है, तो इसी तरह से हमें सेम इसी ऑर्डर में एक पफ बनाएंगे, एक चेन लेंगे, दूसरा पफ बनाएंगे, इसके बाद बीच में हम एक चेन लेंगे और अगले स्पेस में सेम इसी तरह से पफ का जो सेट है ये बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें 4 रो कंप्लीट करनी है और 4 रो के बाद जब ये जो बीच में हमें एक चेन का स्पेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 चेन का स्पेस देके अगली 3 रो, तो टोटल अब मैं आपको 7 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको पूरा वर्क दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। हमारा घेरा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर ये हमने जो पफ की स्टार्टिंग वाली रो बनाई थी, 1, 2 और 3 रो मैंने जो सिंगल पफ के साथ जो हमने एक पफ एक चेन, एक पफ एक चेन इस तरह से बनाई थी। तो चोली के लास्ट में हमारे पास 28 डबल क्रोशिए थे, याद होगा आपको, 7 7 14 हमारे सामने थे, 14 बैक में, तो 28 डबल क्रोशिए। तो हर एक चेन के ऊपर हमने एक पफ बनाया था। तो ये जो हमारे पफ हैं ये हमारे 28 पफ बनकर तैयार होंगे। और इसके बाद हमने ये देखिए 4th जो रो हमने स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर हमने 2 पफ बनाए थे। एक साथ हमने एक पफ बनाया, एक चेन एक पफ, फिर बीच में हमने एक चेन का स्पेस दिया था। जब एक पोर्शन से हम दूसरे पोर्शन में आए थे, ये जो पफ के बीच में होल्स हैं, तो एक होल में बनाया, जब दूसरे होल में आएंगे तो बीच में हमें एक चेन का स्पेस देना है। और सेम पैटर्न के साथ हमने 1, 2, 3 और 4 रो हमने कंप्लीट की। उसके बाद जो 5th रो है, तो सेट हमें वैसे ही बनाना है। और पफ के जो पफ का हमारा सेट बन रहा है, ये जैसे कि पहली रो आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ आकर आपका चेन के ऊपर वर्क आपका एंड होगा, यहाँ ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से हम इसके बीच में आएंगे और फिर जो 2 पफ के बीच में हमारा अगला रो बनेगा, फिर इन 2 पफ के बीच में अगला वाला पफ का सेट बनेगा। तो 4 रो हमने ये कंप्लीट की। और जो 5th, 6th और 7th
3 रो मैंने, ये जो बीच में हम यहाँ पर एक चेन का स्पेस दे रहे थे, ये मैंने 2 चेन का स्पेस दिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक दी, फिर एक दी, फिर एक दी और फिर एक दी। फिर यहाँ पर 3 रो में मैंने 2-2 चेन का स्पेस देकर ये रो कंप्लीट की हैं। और बीच में जो हम 2 पफ के बीच में चेन लेते हैं वो हमें एक ही लेना है, उस चेन में हमें कहीं कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये जो हमारी रो बन रही है, 2 पफ के बीच में एक चेन, 2 पफ के बीच में एक चेन, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये रो हमारी सेम बनेगी। 2 पफ के बीच में हमें आखिरी तक एक चेन लेनी है। सिर्फ यहाँ जो हम एक सेट से दूसरा सेट बनाएंगे उसके बीच में यहाँ देखिए 4 बार हमने एक एक चेन ली और अगले 3 रो में 2-2 चेन ली। तो इस तरह से इसको कंप्लीट किया है मैंने। और ये देखिए हमारा पफ जो हमारा घेरा है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और इसके बाद अब हम आगे का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कुछ बचे हुए कलर्स हैं मेरे पास, जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है, फिर इनको हम किसी कंप्लीट ड्रेस में यूज़ नहीं कर सकते, बड़े साइज़ की ड्रेस में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये कम क्वांटिटी में होती है। तो इन्हीं कलर्स को हम अपनी ड्रेस में यूज़ करेंगे। और इतना आप ध्यान रखें कि ज़्यादा कम मात्रा में भी हमारे कलर्स ना हो, कम से कम ये देखिए इतनी बॉल हो आपके पास। तो क्योंकि हमारा जो आगे का पैटर्न है वो हमें पफ स्टिच से बनाना है, तो एकदम छोटा जो बॉल हो, छोटा कम क्वांटिटी में कलर हो, तो वो भी यूज़ ना करें। क्योंकि ये देखिए ये जो, तो इसके जो ये देखिए यहाँ से जैसे हम काउंट करेंगे, ये हमारा ये जो बीच वाली जगह है, ये देखिए यहाँ पर मैंने हुक लगा दिया। तो ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पर हमें अपना वर्क करना है इन्हीं चेन्स में। तो ये देखिए यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 हमारे पास इस तरह के स्पेस हैं। तो जब हमारा 28 ही हमारे यहाँ पर स्टिच थे, तो ये हमारे 28 ही बीच में हमारा जो स्पेस है, और ये जो हमारा पफ पैटर्न है ये भी हमारे 28 ही होंगे। पर वर्क हमें इसके बीच में करना है। तो जैसे कि मान लीजिए 2 कलर्स, आपको कोई कलर आप सिर्फ 2 बार यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपको 14 कलर फिर आपको इसमें चाहिए होंगे। तो आमने और सामने की जगह पर हम सेम कलर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 14 कलर यूज़ करूँगी, तो वो हमारा 2-2 बार यूज़ होगा, तो 28 बार हो जाएगा। हर कलर को मैं 2 बार यूज़ करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने धागा ले लिया, कोई भी कलर ले लें आप, और उसके बाद इसमें हमें नॉट लगानी है। इस तरह से इसमें नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद हमें स्टार्ट करना है अपना धागा। तो ये देखिए किस तरह से करेंगे। ड्रेस को हमें इस तरह से पकड़ना है। ये जो बैक साइड है, ये जो हमारी चेन्स यहाँ से यहाँ आकर हमारा जो घेरे का लास्ट रो है, तो यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। ये जो हमारी बीच में चेन्स हैं, ये देखिए यहाँ हमने एक एक चेन दी थी, फिर लास्ट की 3 रो में 2-2 चेन दी थी। तो इसी जो बीच में 2 चेन है, यहाँ आकर अपना धागा कनेक्ट करेंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर अपना धागा इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद जो अगली चेन है, ये देखिए यहाँ से हमें बैक साइड आना है, वर्क में हमें नीचे की साइड आना है। तो वर्क को हमें इस तरह से तिरछा करके पकड़ना है, और जो इसके पहले वाली जो चेन है इसमें आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाई। फिर से इसके बाद वाली जो चेन है, ये देखिए ये चेन से कोई भी चेन छोटी नहीं है। इसके बाद इसके ठीक नीचे वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाई। उसके नीचे वाली चेन में आकर अब यहाँ हमारी एक चेन आएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 बार हमने 2-2 चेन ली थी, उसके पहले हमने एक एक चेन ली थी। तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे, उसके पहले वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ली, इसके पहले वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन ली, इसके पहले वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, और ये देखिए ये वर्क हमें यहाँ तक करना है। ये जो हमारा
सिंगल पफ है। यहाँ से हमने डबल पफ बनाने स्टार्ट किए थे, इसके पहले हमारी सिंगल पफ वाली रो है। तो इस सिंगल पफ तक आकर हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। ये जो सिंगल पफ के ऊपर वाली चेन है, ये देखिए, तो इस चेन में आकर हम इस तरह से चेन उठाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से। इसके बाद वर्क को इस तरह से टर्न करना है और ये देखिए इस तरह के हमारे लूप्स बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हमारे लूप बने हैं। ये जो हमारी डबल पफ वाली रो है, ये भी हमारी 7 है। तो इन्हीं 7 रो के बीच में हमारा वर्क होगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहीं से हमारा वर्क स्टार्ट होगा। और यहाँ तक आने के बाद अब जो फिर से वर्क को इस तरह से मोड़ लिया हमने सीधी साइड, और ये जो हमारी चेन है, ये जो हमने चेन बनाई है, तो यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और धागा लंबा करेंगे। यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो इस तरह से हमने धागा लंबा किया, बल लिया और एक बार धागा लिया, फिर बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, चौथी बार धागा लिया। एक बार हम धागा पहले ही लंबा कर चुके हैं, इसके बाद हम 4 बार धागा लेंगे। 4 बार धागा लेने के बाद बल लेकर सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे। फिर से बल लेने के बाद अगली जो चेन है यहाँ पर हमें पफ बनाना है। 1 बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार और अब हम 5 बार धागा लेंगे और इसके बाद इसको होल्ड करके सारे धागे निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने 5 बार धागा इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने 1 बार धागा लंबा कर लिया था, तो एक लेंथ हमारी वो हो गई थी। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया। अगला जो चेन है यहाँ आकर फिर से इसी तरह से 5 बार धागा लेकर हमें पफ को कंप्लीट करना है। ये देखिए 5 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से अगले चेन में इसी तरह से हमें पफ बनाते हुए यहाँ तक आना है, तो इनको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पफ बना लिए और 7 हमारी चेन थी, तो 7 ही हमारे पफ होंगे। इसके बाद हम लास्ट में आकर 2 चेन लेंगे। लास्ट पफ बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और इसके बाद ये जो 2 पफ हैं, ये देखिए यहाँ हमने 2 चेन में अपना वर्क स्टार्ट किया था। इसके बाद जो ये 2 पफ हैं, इनके बीच में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, तो ये इस तरह से हमारा वर्क मुड़ जाएगा। ये देखिए अब ये स्ट्रेट इस तरह से सीधा था, जब 2 चेन लेने के बाद ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से बैठ जाएगा। और इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद बल लेकर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है, लेकिन इसको हमें अलग तरीके से करना है, तो इसको भी ध्यान से देखें। ये देखिए इस तरह से धागा लिया और पूरा लंबा करेंगे धागे को, पूरा लंबा धागा लेकर आएंगे और इसके बाद शुरू के 2 धागे निकाले बल लेकर, फिर 2 धागे निकाले, फिर इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ये हमने एक चेन ली थी, इसके बाद हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये देखिए इसके बीच में स्पेस है, तो यहाँ से हुक डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, इसी जगह पर फिर से इसी तरह से ये देखिए लंबा धागा करके और डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से जो हमारा दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, इसके पीछे से हुक डालना है और सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से धागा लिया, फिर से इसी तरह से लंबा धागा लेंगे, डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से हुक डालकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से बल लिया, फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा लंबा धागा रखकर हमें डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है और इसके पीछे से हुक डालकर 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह पर एक बार और हमें डबल क्रोशिया करना है, 3 चेन लेंगे और फिर इसी डबल क्रोशिया के पीछे से हुक डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये जो स्पेस है, अगला जो 2 चेन वाला स्पेस है, जिस स्पेस में हमने ये वाला वर्क किया है पफ वाला, अगला वाला जो स्पेस है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से इसको हमें ज्वाइन करना है और उसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ नॉट लगाकर धागे को हम कट कर देंगे और इसके बाद दूसरा कलर अपना ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए एक बार और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ येलो कलर से। इस तरह से हमें धागे में नॉट लगानी है और नॉट लगाने के बाद अब हम अपना यहीं से वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो हमने आकर यहाँ नॉट लगाई, अपना धागा ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से, इसी जगह पर आकर हम इस तरह से यहाँ से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो यहाँ आकर हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे और उसके बाद 1 2 3 और 4 चेन बनाई। इसके ठीक नीचे वाली जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाई। इसके ठीक नीचे वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 चेन बनाई। इसके नीचे वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 चेन बनाई। इसके फिर ठीक नीचे वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाई। इसके नीचे वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 चेन बनाई और इसके बाद अब लास्ट एक चेन और है हमारे पास, तो इसमें आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल पफ है, जहाँ हमने जो पफ की हमारी थर्ड रो थी, जहाँ तक हमारे सिंगल पफ थे, तो इस सिंगल पफ के ऊपर आकर ये देखिए ये इसके ऊपर वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे। ज्वाइन करने के बाद वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये जो हमारी चेन है यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद इस तरह से धागे को हमें लंबा करना है और यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो यहाँ पर हमने एक बार धागा लंबा कर लिया। अब यहाँ पर हम एक बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यहाँ पर हम सिर्फ 4 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक बार हमने धागा लंबा कर लिया है। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से बल लिया और अगले वाले चेन स्पेस में आकर 5 बार, अब हमें 5 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करना है क्योंकि यहाँ पर अब हम हर बार जितनी भी बार पफ बनाएंगे 5 बार धागा लेकर बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले चेन स्पेस में फिर से इसी तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार पफ को कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ तक हमें पफ बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पफ कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और वर्क को सीधा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हमारा जो पफ है ये इस तरह से खड़े हुए हैं हमारी ये रो, और ये देखिए ये हमारी बैठ चुकी है। तो इसको 2 चेन बनाने के बाद ये जो अगले हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में आकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो ये रो भी हमारी, ये देखिए इस तरह से हमारे पफ बैठ जाएंगे। और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसी जगह पर हम इस तरह से लंबा धागा रखेंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया करना है लेकिन धागे को लंबा रखना है। और इसके बाद हमें डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया के पीछे से, ये देखिए एक चेन के बाद और डबल क्रोशिया के पीछे बीच में जो स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से बल लेंगे, इसी जगह पर फिर से धागा लंबा रखकर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया के पीछे से आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से बल लेंगे, इसी जगह पर आकर ये देखिए इस तरह से लंबा धागा लिया और अब हम 2 करके 2 बार में धागे निकाल देंगे। बनाना हमें डबल क्रोशिया ही है, बस थोड़ा हमें अलग तरीके से बनाना है। फिर से 3 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, फिर से इसी तरह से लंबा धागा रखकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न हमें 5 बार बनाना है और 5 बार ही इसके ऊपर जो हम ये छोटा सा सर्किल बना रहे हैं तो ये भी हमें 5 बार ही बनाना है। ये देखिए
1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया हैं। उसके पहले हमने एक चेन ली थी यहाँ पर। तो इस तरह से बनाने के बाद अगली जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाने के बाद धागे को हमें कट करना है, क्योंकि अब हम फिर से दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न बनाने हैं। और कलर मैंने आपको बता दिया है, जितने भी कलर आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। हर कलर को आपको डबल यूज़ करना है। तो आप चाहें तो इसमें 14 कलर लेकर आप इनको 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 28 हो जाएंगे आपके। या आपके पास और थोड़ा ज़्यादा कलर है तो आप 7 कलर ले लें, 7 कोई से भी 7 कलर लेकर उनको 4 बार यूज़ करें तो आपके 28 बार ये हो जाएगा। तो ये देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट है। इसी तरह से जो मैंने आपको पैटर्न बताया है उसी तरह से बनाते हुए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसको आप 6, 7 और 8 तीनों साइज़ के लिए बना सकते हैं। और घेरे के लिए ये देखिए मैंने और बता देती हूँ कि अगर आप इसको 6 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरह से जहाँ हमने डबल पफ बनाना जहाँ से स्टार्ट किए हैं यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5 रो आप बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लड्डू गोपाल को कितना बड़ा घेरा पहनाते हैं। तो 5 रो बनाने के बाद फिर ये जो हमने कलर्स वाला पैटर्न बनाया है ये बना सकते हैं। और अगर आप 8 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं, इससे बड़ा आप घेरा, ये 7 नंबर की चोली के साथ मैंने बनाया है, इससे बड़ा घेरा अगर आप पहनाते हैं, इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने 7 नंबर के लिए बनाया है, इसका 14 इंच है, इसका डायमीटर 14 इंच है। इससे अगर आप बड़ा पहनाते हैं तो फिर आप ये जो रो हमने बनाई है, जो वाइट कलर से हमने पम्प वाली रो बनाई है, इसमें आप 2 रो और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन के साथ बनाई थी। शुरू की 4 रो हमने 1 चेन के साथ बनाई, फिर 3 रो हमने 2 चेन के साथ बनाई। इससे आगे आप 2 रो और बना लें, वहाँ पर 3 चेन के साथ बनाए। जो बीच में 2 पफ के बीच में हमारी चेन रहेगी वो 1 ही रहेगी। यहाँ पर जो हमारी चेन आएगी वो हमारी 3 हो जाएंगी। तो इस तरह से आप 2 रो और बना लें, उसके बाद ये वाला पैटर्न बनाएं तो ये हमारी 8 नंबर के लिए हो जाएगी। उससे भी बड़े साइज़ के लिए आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 6, 7, 8 नंबर तक की चोली मेरे चैनल पर अपलोड मैंने की हुई है, तो वहाँ मैं चोली का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें, उसके बाद आगे का घेरा बना लें। बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और ये देखिए इसमें मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं, तो मैंने इसमें टोटल 14 कलर यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक्स थे कलर लगाने के लिए वो 28 थे। 28 हमारे यहाँ पर स्टिच थे, जो आखिरी स्टिच है हमारे, उतने ही हमारे पास कलर लगाने के लिए ब्लॉक्स थे। तो हमारा जो एक कलर है वो 2 बार रिपीट होगा। ये देखिए जैसे कि हमारा बैगनी कलर है तो वो आमने सामने 2 बार रिपीट हुआ, रेड है तो आमने सामने 2 बार रिपीट हुआ है। हर कलर मैंने 2 बार यूज़ किया है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कलर हैं तो आप ज़्यादा कलर यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप उसको साथ साथ करके, ये देखिए मैंने 14 कलर यूज़ किए हैं, आप साथ साथ करके इस तरह से कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आपने 7 कलर यूज़ किए। फिर इसके बाद आपके पास अगर और दूसरे कलर हैं तो 7 आप वो दूसरे कलर लगा दें। फिर से ये जो 7 लगाए ये सामने 7 लगा दें, जो यहाँ 7 लगाए वो यहाँ सामने। ये आपकी चॉइस है, जितने आप के पास अगर कलर ज़्यादा हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। ड्रेस हमारी और ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी। और वैसे मैंने इसको 14 कलर के साथ बनाया है, तो इसको मैंने इतना ही रखा है। तो बचे हुए कलर्स के साथ बहुत ही सुंदर ड्रेस आप लड्डू गोपाल की बना सकते हैं। और ये देखिए कलर्स भी आपके पास जो बचे हुए हैं, तो ध्यान रखें कि कम से कम इतना बॉल हो आपके पास। ये देखिए मेरे हाथ में रखा हुआ है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कम से कम जब हमें 2 बार, अगर 2 बार यूज़ करना है कलर, तो कम से कम इतना बॉल आपके पास होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका बॉल कम पड़ सकता है, क्योंकि ये हम जो पैटर्न बना रहे हैं वो पफ स्टिच के साथ बनाया है, तो इसमें थोड़ी वूल ज़्यादा लगती है। तो इतना बॉल आपके पास, इतने बॉल हों इतनी क्वांटिटी में, तो फिर आप इसको बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।